तमाम खतरों के बावजूद तारीफ करता हूँ। एक बार फिर से उन्हीं के लिखे की शरण में जाऊँगा। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जिस दिन इस देश में दो अलग अलग जातियों के बीच रोटी और बेटी के संबंध कायम होने शुरू हो जाएंगे, इस देश में जाति के आधार पर जो शोषण है, गैर बराबरी है, वो खत्म हो जाएगी। हम शहरों में आ गए, बुफे सिस्टम में आ गए, और बुफे सिस्टम में क्या हुआ कि अब जो गांव में अलग अलग बिरादरियों की पंगत लगती थी, कच्चा पक्का खाना बनता था, अब हमें उसकी दिक्कत नहीं है। हम जाते हैं रिसेप्शन में, शादियों में, और अब हमें ये दिक्कत नहीं होती कि इस प्लेट में पहले कौन बिरादरी का खा गया, नहीं खा गया, अलग अलग खाते हैं। लेकिन रोटी का संबंध बेटी के संबंध तक नहीं पहुंच पाया है, और इसीलिए इस देश में जाति के आधार पर झगड़े होते हैं, बहसें होती हैं, नफरत फैलती है। एक और उदाहरण दूंगा आपको। इंसान कैसा है ये उसके चाल चलन चरित्र से तय होगा, उसके ज्ञान से, उसके आचरण से तय होगा। इससे किसी की महानता तय नहीं होगी कि वो एक ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुआ है या एक दलित महिला की कोख से पैदा हुआ। आप अपनी जाति नहीं चुनते हैं, अपना आचरण चुनते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो कथित सवर्ण जातियों में पैदा हुए होंगे और इसकी वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ होगा। वो उनकी समस्या है, वो इस देश की भी समस्या है। उनका असंतोष अपनी जगह सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाति की व्यवस्था को या एक ही जाति में शादी करने को समाज के नाम पर सही ठहराएं। समाज कौन है? कहाँ है समाज? हम और आप समाज हैं, और हम और आप बदलेंगे तो ये समाज बदल जाएगा। आप देख रहे हैं दी लंटॉप की चुनावी यात्रा। शुक्रिया।